गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह यादव ट्रिकी जीके। जैसा कि कल हम आपको बताया था कि तान्या सिंह यादव ट्रिकी जीके का पार्ट 60 हिस्ट्री का पार्ट था, तो वो आपका लास्ट पार्ट था। इसमें आपको चारों बौद्ध संगीतों को याद करने की ट्रिक बताने वाले थे, लेकिन कल हमने केवल 2 ही ट्रिक बताई थी। प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में हमने बताया था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसकी वजह से हमने केवल 2 ही बौद्ध संगीति को बताया था। तो आज हम आपको तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में बताएंगे, इसको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे आपको। तो आप देखिए तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में, इसकी ट्रिक देख लें। सबसे पहले इसकी ट्रिक है आपका आपके मत इसकी ट्रिक है। इसको याद कैसे करेंगे? आ का मतलब हो जाएगा अशोक, और पक्के से हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, मत से हो जाएगा मोगलीपुत्र तिश। तो ये इस तरह से याद करेंगे कि अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र स्थान पर मोगलीपुत्र तिश के अध्यक्षता में आपकी तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसी तरह से आप चतुर्थ बौद्ध संगीति को भी याद कर सकते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी याद करने की जो ट्रिक है वो है कनक वन में अब ये आपकी ट्रिक है। इसको याद कैसे करेंगे? तो कन से हो जाएगा आपका, यहाँ पे कन है, कन से हो जाएगा कनिष्क, और कवन से हो जाएगा आपका कुंडलवन, अब से हो जाएगा अश्वघोष या वसुमित्र ये हो जाएगा। तो आप इसको याद कैसे करेंगे कि कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन स्थान पर अश्वघोष या वसुमित्र के अध्यक्षता में आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, बट अगर आपको जो चारों ट्रिक हमने बताया है, चारों बौद्ध संगीति को याद करने का जो ट्रिक बताया है, अगर वो डिफ़िकल्ट लगता है तो हम आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताते हैं। आप उसके थ्रू से अगर याद कर सकें तो याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको इसकी अध्यक्षता के बारे में जो ये अध्यक्ष लोग थे इसको नहीं बताएंगे। बस हाँ, कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई थी, किस स्थान पर, कौन सी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में किस स्थान पर हुई थी, वो हम आपको बताएंगे इस ट्रिक में। तो ये आपकी ट्रिक है, आप देख लें इसको आसानी से। छोटी सी ट्रिक है आपकी अक राजा साली पटाली कुंडल वन। ये आपकी ट्रिक है। अगर आपको आसान लगेगी तो आप इसको याद कर सकते हैं। याद कैसे करेंगे? आ का मतलब हो जाएगा आपका अजातशत्रु, का मतलब हो जाएगा कालाशोक, यहाँ से आ का मतलब हो जाएगा अशोक, और यहाँ का मतलब हो जाएगा आपका कनिष्क। अब इसको कैसे आते हैं? ये चारों जो थे ये इनके शासनकाल में चारों बौद्ध संगीति हुई थी। सबसे पहले कौन थे? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ पे हुई थी? राजा से हो जाएगा आपका राजगृह। क्या हो जाएगा? राजगृह में हुई थी। उसके बाद दूसरे आपके कौन थे? और कालाशोक। तो कालाशोक के समय में जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वे कहाँ हुई थी? साली से हो जाएगा आपका वैशाली। तीसरे आपके कौन थे? अशोक। तो अशोक के समय में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। यहाँ पाटली लिखा है तो आपसे आप हो जाएगा पाटलिपुत्र। उसके बाद लास्ट आपके कौन थे? यहाँ पे कनिष्क। तो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुई थी? कुंडलवन। यहाँ पे लिखा ही है तो कुंडलवन हो जाएगा। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक थी। आप इससे अगर याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं किसके शासनकाल में किस स्थान पे हुई थी चारों बौद्ध संगीतियाँ। तो आप इसके थ्रू से भी याद कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।